तो लो जी तुम्हारा एग्जाम्पल कौन सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट और इंटीजर लिख रहा है, यानी इंटीजर बताने हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो तुम्हारा थर्ड पार्ट है वो तुम्हें बोल रखा है कि आपका जो सेट है वो सी वो इस तरीके से है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, जो इंटीजर है और वो इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4। तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो एक्स की वैल्यू हो जाती है देखो 2 -2 1 -1 और 0, ये 5 वैल्यू जाती है क्योंकि इंटीजर तुम्हें बताने हैं तो इंटीजर 5 ही होंगे। ठीक है, तो यानी आपका जो सी है वो हो जाता है -2 -1 0 1 और 2। ये लो जी आंसर, बोलो समझ गए क्या, जवाब दो। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट पूछना है? सर हाँ सर सर सेकंड पार्ट बता दो इसी का। हाँ सर। लो सर इसका सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट तुम्हें बोल रखा है। क्वेश्चन है सर आपका b इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, और तुम्हें बोल रखा है x जो है वो -हाफ से बड़ा और 9/2 से छोटा है। तो मेरे भैया ये होता है माइनस का 0.5 और ये होता है 4.5, तो इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? दिमाग लगा भाई विशेष, सोच जरा आराम से। सर 1 2 3 4 x हो गया तेरा 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया और भैया 0 भी तो हो गया। बता जीरो इंटीजर तो होता है ना। यस सर। तो अपने पास में यानी b बराबर क्या निकल करके आया? 0 1 2 3 और 4। बोल समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, और बोलो सर, और कोई डाउट? सर का सेकंड पार्ट भी बता दो। फोर्थ का सेकंड पार्ट जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है वही बोल रहे हो? यस सर। लो जी देखो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एक्स तुम्हें सेट जो है कोई नाम नहीं दे रखा, मैं ए नाम दे देता हूं, वो है 2 4 8 16 और 32। तो आप आराम से देखो ये 2 की पावर्स है, ये 2 की पावर्स है, तो मैं क्या लिखूंगा? a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बराबर 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 6। जवाब दो भाई 2 की पावर n ले लिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिया और n मैंने लेस देन 6 ले लिया, यानी कि n मुझे 5 तक ही लेना है। तो 5 तक लूंगा तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5। दैट्स ऑल। बोलो। यस सर। और बोलो, और कोई डाउट? और कोई डाउट है क्या भाई? बता दो, कुछ है तो फर्स्ट एक्सरसाइज में, वरना फिर सेकंड पढ़ाएं। नहीं है? नो सर। नो सर। लो नो सर इसको कॉपी कर लो, फिर मैं सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। सर आपके पास आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, कि सेट की टाइप क्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है एम्प्टी सेट। उसको एम्प्टी सेट बोल लो या वॉइड सेट बोल लो या नल सेट बोल लो, तीनों का एक ही मतलब है। सबसे पहला जो पार्ट आता है सर वो आता है नल सेट। नल सेट बोल लो या वॉइड सेट बोल लो या आप एम्प्टी सेट बोल लो। जैसा कि इस नाम से लग रहा होगा आपको, इन तीनों नाम को पढ़ो, इससे आपको पता चल रहा होगा ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो नाम से ही पता चल रहा है, देख लो। तो इसका मतलब आप इस सेट के अंदर एक सेट बनाओ और अंदर कुछ मत लिखना, तो इसको बोलते हैं सर एम्प्टी सेट। समझ में आई क्या बात? बोलो सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसको लिखने का एक और मेथड होता है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। आप या तो इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो, या तुम इसको लिख सकते हो फाई। इसको बोलते हैं फाई, फाई ध्यान रखना, जीरो बना के क्रॉस कर दो, इसको बोलते हैं फाई। ये काम आएगा, ये दोनों एक ही चीज है।
या तो आप नल सेट बोल लो या फाई बोल लो, दोनों का एक ही मतलब है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सर हाँ, सर 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखते क्या? अरे फाइव ब्रैकेट में लिख देगा तो फिर वो नल सेट कहाँ रहेगा, फिर तो उसमें एक एलिमेंट काउंट हो गया ना भाई, वही सिखा रहा हूं। इधर देख, अगला जो अपने पास आ रहा है वो सेकंड आ रहा है सिंगलटोन सेट। सिंगलटोन सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट लिखो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, यानी 2 लिख दिया तो ये सिंगलटोन सेट हो गया। तो जैसा कि अभी तूने मुझे कहा कि अगर 5 को ब्रैकेट में लिख दूंगा तो भैया वो तो सिंगलटोन सेट हो गया, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट आ गया। समझ में आ गई बात? यस सर। तो केवल 5 लिखना या नल सेट लिखना वो एक ही चीज होती है। 5 कभी भी ब्रैकेट में मत लिखना, वरना आप उसको क्या बोलना पड़ेगा, आपको उसको सिंगलटोन सेट बोलना पड़ेगा। क्लियर है क्या भाई? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है आपका इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स जैसा कि नाम से लग रहा होगा, इक्वल सेट्स का मतलब आपको 2 सेट लिखने हैं, आपको 2 सेट लिखने हैं, और 2 सेट इस तरीके से लिखने हैं कि उनमें जितने भी एलिमेंट तुम लिखो दोनों में बिल्कुल सेम लिखो, एग्जैक्टली सेम लिखो। यानी जैसे मैंने यहाँ एक सेट लिखा ए, और ये मैंने लिखा 1 2 3, और यहाँ बी सेट मैंने लिखा और ये लिख दिया 3 1 2, तो ढंग से देखो ये दोनों इक्वल सेट हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है सर। अब मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक छोटा सवाल है, सुनना। ये एक सेट है आपके पास 1 2 3 2, तो सर इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 सर। 3 बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये 3 एलिमेंट है भाई। वर्धन तेरा गलत है, इसका जवाब मैं देता हूं। यहां एलिमेंट है केवल 1 2 और 3 बस। अरे 2 दोबारा लिखने से दूसरा एलिमेंट थोड़ी बनेगा। इसका एग्जाम्पल तो छोटा सा इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, सुन मेरी बात। तेरे को घर में खड़े होके मम्मी ने आवाज लगाई कि भाई वर्धन वर्धन वर्धन, तो क्या 3 आगे खड़े हो जाओगे क्या? आएगा तो एक ही ना। तो वही कहानी इसकी है। ये 2 इसका एलिमेंट है, इसको 4 बार लिख 5 बार लिख उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार 2 आ गया तो एक ही 2 काउंट होता है, दूसरे काउंट नहीं होते। समझ गए भाई? चौथा आता है सर तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब ये होता है कि आप यहां पर 2 सेट ऐसे लिखो, यहां पर 2 सेट ऐसे लिखो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 और मैंने यहां लिखा 4 5 और 6, तो ढंग से देखो इसमें 3 एलिमेंट और इसमें 3 एलिमेंट, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। समझ में आई क्या बात? बोलो सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आप ये चीज देखो, आप ये चीज समझो, ये इक्विवेलेंट सेट्स है, ये इक्वल सेट है, लेकिन ढंग से देखो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट भी है। यानी आपके जो इक्वल सेट होते हैं ना, डेट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन कन्वर्स नहीं बोल सकते आप कि अगर कोई इक्विवेलेंट सेट्स है और तुम बोलो इक्वल सेट, तो वो नहीं होगा। यानी इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं बन सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए क्या? ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। इसके बाद 5th पार्ट आते हैं सर, ये आता है तुम्हारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है सर कि आप एक सेट यहां पर ऐसा लिखो जिसमें आपको पता है कि कितने एलिमेंट हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो मैंने यहां लिखा 1 2 3 4, तो इसमें कितने एलिमेंट है सर? 4, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। तो सोचो ये ऊपर जितने लिखे हुए हैं ना, ये सारे जो देख रहे हो ये सब फाइनाइट है। सोच लो, क्योंकि आपको मालूम है कि सब में कितने एलिमेंट है, तुम जानते हो। जब आपको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं तो फाइनाइट सेट हो गया। समझ में आ गई बात भाई? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है सर। अब यहां तुमसे जैसे मैंने अभी बोला कि इसमें कितने एलिमेंट है सर? 4, तो उसको बोलते हैं Na=4। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये Na का मतलब होता है। ठीक है। और इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं,
इसको ये भी बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। तो आप ये लाइन बोलो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बोलो, दोनों एक ही चीज होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है भैया, समझ गए क्या? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। और जैसा कि मैंने आपको बोला, ये ढंग से देखो, ये सब फाइनाइट सेट है, क्योंकि तुम्हें मालूम है इसमें 3 एलिमेंट, 3 इसमें, 3 या 3 इसमें, 1 इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट 0। जब आपको मालूम है कि भैया किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, इसके बाद आता है सर आपका 6th इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब ये होता है, जैसा कि नाम से ही तुम्हें लग रहा होगा कि आप बता नहीं सकते इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो वो होता है इनफाइनाइट सेट। तो कोई एग्जांपल दे सकते हो? सर होल नंबर। All natural numbers. नेचुरल नंबर बोल लो, होल नंबर बोल लो, इंटीजर बोल लो, रियल नंबर बोल लो, ये सब तुम्हारे इनफाइनाइट सेट हैं। ठीक है, तो आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हो, एन बोल लो, डब्ल्यू बोल लो, आई बोल लो, आर बोल लो, ये सब के साथ इनफाइनाइट सेट हैं। ठीक है, 7th आता है सर लास्ट, डिसजॉइंट सेट्स। लास्ट आता है सर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि 2 ऐसे सेट लिखो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। 2 ऐसे सेट लिखो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो सर मैंने एग्जांपल लिया, ए मैंने लिया सर 1 2 3 और बी मैंने लिया सर 4 5। तो देख ढंग से देखो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बोलो, समझे क्या बात? Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। सर बट ये दोनों फाइनाइट सेट है, तो इसमें कॉमन तो हो गया। एक सेकंड। फाइनाइट सेट का क्या मतलब समझा आपने? सर मतलब एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं। एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, वो फाइनाइट सेट होते हैं। मैंने आपको बोला डिसजॉइंट सेट्स का ये मतलब है कि 2 सेट आप ऐसे लिखो जिन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब बोलो क्या बोलना चाहते हो? ओके सर। तो ढंग से देखो सर, ये दोनों जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। लेकिन ढंग से देखो, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स भी हैं। देख लो आराम से, बोलो। यस सर। आप देखो, Yes, sir. आप देखो डिफरेंस समझो, आप इनका डिफरेंस समझो कि यार डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, इक्वल सेट किसको बोलते हैं, फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट किसको बोलते हैं। क्योंकि कुछ सेट ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं। आज ये जो सेट है वो इक्विवेलेंट भी है और ये डिसजॉइंट भी है। आज ये जो सेट है वो इक्वल भी है, वो इक्विवेलेंट भी है, तो भाई कॉमन भी हो सकते हैं। तो आप मेन बात है, आप उसकी डेफिनेशन समझो। क्लियर है क्या सर? बोलो। यस सर। ठीक है सर, ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको 3rd एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। कॉपी करो सर आप। सर हाँ यस सर। ठीक है सर, ये सेकंड एक्सरसाइज तुम्हारी हो चुकी है। मैं 3rd एक्सरसाइज बता रहा हूं आपको। देखो, अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं वो सुनो सर। जैसे कोई आपको एक सेट दे रखा है A 1 2 3 और तुम्हें ऐसे बोला जाए कि तुम इसके सबसेट बनाओ। तो सबसेट का मतलब होता है कि जो 1 2 3 है आपके पास है, ये जो 3 एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट्स को यूज में लेते हुए 3 में से कोई एक लो या 2 लो या तीनों लो या एक भी मत लो, और उससे जितने सेट बन सकते हैं वो सारे सेट आप बना दो, उसको बोलते हैं सबसेट। जैसे मैंने यहां पर लिया खाली 1 यूज में, फिर मैंने लिया केवल 2 यूज में, फिर मैंने 3 ले लिया, मैंने 1 2 ले लिया, मैंने 1 3 ले लिया, मैंने 2 3 ले लिया, मैंने 1 2 3 ले लिया,
और इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया, तो ये सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे? सबसेट। मैं दोबारा समझा देता हूं, सबसेट किसको बोलोगे सर आप? जब भी किसी सेट का सबसेट बनाने को बोले तो उस सेट में जो भी एलिमेंट्स है उनको यूज में लेते हुए जितने डिफरेंट टाइप के आप सेट बना सकते हो उन सबको बोला जाता है सबसेट। समझ गए क्या? बोलो भाई। यस सर। यस सर। सर ये इनफाइनाइट सेट्स में भी होता होगा क्या चीज? सर? जैसे ये इनफाइनाइट सेट्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी सेम अपन कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल लगता है, अगर बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। सबसेट तो सबके बनते हैं यार, चाहो जिसके बनाओ आप, कोई मना ही नहीं है। सर ये लास्ट में आपने नो एलिमेंट वाला लिखा है या फाई है? ये सर फाई है भाई, कुछ नहीं लिखा इसके अंदर, नल सेट। ओके सर। ठीक है, अब देखो सर, आप यहाँ काउंट करो, ये टोटल 8 सबसेट है, 8 काउंट कर सकते हो आप। तो एक छोटा सा सवाल कि अगर मान लो मैं एक सेट लिखता 1 2 3 4 5 जिसे 5 एलिमेंट होते, तो सर मैं अगर आपसे पूछता कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे तो क्या आंसर देते? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, बिल्कुल सही बोला सर, इसने पढ़ लिया है और इसका जवाब बिल्कुल सही है। तो सर देखो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला होता है 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। यानी नंबर ऑफ, आपसे कभी बोले कि यार सबसेट्स कितने होंगे बता, तो वो 2 की पावर n होगा। यानी जैसे 3 है, 2 की पावर 3 8 है, या 5 होगा तो 2 की पावर 5 होगा। तो ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स का। ठीक है, अगली चीज पे आ रहा हूं सर। मैंने पूछा आपसे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो सर वो कितने होंगे? नहीं पता, नहीं मालूम? यस नो तो बोलो भाई, हाँ या ना। नहीं पता सर। नहीं पता तो सुनो सर, एक बार ढंग से देखो आप, ये सारे इसके सबसेट है, दिख रहा है आपको सबको, पर एक ढंग से सोचो, एक सबसेट का क्या मतलब होता है कि यार जो कोई सेट दे रखा है ना उसके पार्ट्स, उनको यूज में, सबसेट का मतलब उसके टुकड़े, उसके पार्ट्स। तो आज इसको ढंग से देखो, ये पूरा इसके इक्वल आ रहा है। यानी कोई भी सेट जो होता है ना वो खुद का भी सबसेट होता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता है। क्योंकि प्रॉपर का क्या मतलब है? प्रॉपर का मतलब क्या है कि यार जो वाकई में सबसेट है, एक्चुअल में सबसेट है, तो ये एक्चुअल में सबसेट नहीं काउंट होता, प्रॉपर में नहीं होता। तो इसलिए एक कम कर दो, यानी तुम्हारा फार्मूला बना नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। बोलो, समझ में आई मैंने क्या चीज बोली आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अगली चीज आ रहा हूं सर मैं आपसे। मैंने अब पूछा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट बता सकते हो सर? 2 की पावर n माइनस 1। हाँ बिल्कुल सही बोला सर, क्योंकि आप ढंग से देखो, ये तुम्हारा एम्प्टी सबसेट है, ये एम्प्टी तो है यार, एम्प्टी सेट है ये। मैं बोल रहा हूं नॉन एम्प्टी सबसेट, तो इसको हटा दो यार। यानी आपका फार्मूला क्या बन गया? सोचो, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स 2 की पावर n माइनस 1। बोलो भाई, तीनों समझ में आएगा? जवाब दो भैया। यस सर। यस सर। अगर आपको तीनों समझ में आ गए तो चौथे का जवाब आप खुद दे दोगे, और वो ये है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स 2n minus 2. 2n minus 2. 2। बिल्कुल सही जवाब है। तो समझ गए क्या सर? बोलो अब आप। यस सर। तो अगर तुमसे कभी बोले कि नंबर ऑफ सबसेट्स बता, तो 2 की पावर n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बता तो एक कम कर दो, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट बता तो एक कम कर दो, और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट बता तो 2 कम कर दो। तो अब तुम्हें ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई कि यार प्रॉपर किसको बोलते हैं, नॉन एम्प्टी क्या होता है, तो वो तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो गया। बोलो सर, समझ में आ गया अच्छी तरीके से?
Yes, sir. Yes, sir. सर तुम्हारे को स्कूलों में पहली लाइन बता सकते हैं या हो सकता है तीसरी बताएं। ये चारों लाइनें नहीं बताने वाले आपको, एक या दो लाइन बताते हैं आपको, लेकिन मेरा तो एक ही पैटर्न है सबको पढ़ाने का, वो सेम ही चलता है भाई। हाँ सर। अच्छा, एक सवाल और आता है सर आपके सामने, सुनना। ये सेट है बी तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 विथ ब्रैकेट। तो सर मुझे ये बताओ कि इसमें पहले तो बताओ कि इसमें एलिमेंट कितने हैं? 4 4 3 3 Sir, 3. 3 3. 3। हाँ भाई, बाकी 3। भाई देखो, सुनो अच्छी तरह से, अर्थ भाई तेरा गलत है। इसमें 3 एलिमेंट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा। ये 3, 4 विथ ब्रैकेट एक एलिमेंट काउंट होता है। तो यहां लिखेगा जो 1 इसका एलिमेंट है बी का, ये 2 एलिमेंट है बी का, और जो 3, 4 विथ ब्रैकेट है ये एलिमेंट है बी का। ध्यान रखना इस चीज को, इसमें 3 एलिमेंट है। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं मैं? सर हाँ। सर अगर सिर्फ ऐसे लिखे 4 बिलोंग्स टू बी तो सर वो गलत, सही है? गलत गलत गलत। ठीक। भाई ये पूरा इसका एलिमेंट है, पूरा, खाली 3 नहीं हो सकता है। ध्यान रखना इस बात को। समझ में आ गई बात? ओके सर। ठीक है। यस सर। मैंने बोला तुम इसके सबसेट्स बनाओ भाई। तो सबसेट्स अगर तुम बनाओगे तो क्या क्या बनेगा? एक 1, एक 2, एक बनाओगे तुम्हारा 3, 4 विथ ब्रैकेट का ब्रैकेट, एक बनाओगे 1 के साथ 3, 4, एक बनाओगे 2 के साथ 3, 4, और एक बनाओगे 1, 2 और पूरा 3, 4, और एक बनेगा तुम्हारा 5। सोच लो, बोलो भाई, समझ में आएगा? जवाब दो। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है सर। अब आता है सर आपके पास थर्ड एक्सरसाइज का लास्ट पॉइंट, पावर सेट ऑफ ए, पी ए, पावर सेट ऑफ ए। अब ये क्या होता है सर? देखो, ये ए सेट है तुम्हारे पास यहां पर 1, 2, 3, और मैंने बोला पी ए बताओ। पी ए का मतलब आपके पास होता है सर पावर सेट ऑफ ए। तो सर देखो, पावर सेट क्या होता है, सुनना ढंग से। कभी भी तुमसे अगर किसी भी सेट का पावर सेट बोले बनाने को, किसी भी सेट का, वो सेट का ही बोलेगा पावर सेट बनाने के लिए, तो आप पहले उस सेट के सबसेट बना दो। आप पहले उस सेट के सबसेट बना दो। तो ये तुम्हारा देखो सेट 1, 2, 3 है, इसके सबसेट बना दो। ठीक है? जितने भी इसके सबसेट बन गए उनको किसी सेट के अंदर लिखो, मतलब उनको एलिमेंट बना दो किसी सेट के। तो वो जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं पावर सेट। मतलब कहने का ये मतलब है सर, दो लिख के दिखाता हूं आपको। आप इसके सबसेट बनाओ, तो यानी 1 हो गया, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, तुम्हारा 2, 3 हो गया, तुम्हारा 1, 2, 3 हो गया, और तुम्हारा 5 हो गया। इन सबको एक सेट के एलिमेंट बना देते हो तो उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। अब बोलो, समझ में आई क्या बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस। ठीक है सर। अब एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहे हैं, वो भी सुनो सर, बहुत अच्छी चीज। देखो, ये 2 जो है वो ए का क्या है? एलिमेंट। तो आप क्या लिखते हो? 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, यही लिखते हो ना सर? बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है। ये जो 2 विद ब्रैकेट है, ये ए का क्या है? ये ए का क्या है? सर सबसेट। सर सबसेट। ये सबसेट है, और सबसेट का साइन होता है सी। ये सबसेट का साइन होता है सी। देखो दोबारा रिपीट करते हैं, तुम सोचोगे सर बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कुछ सिखाने के लिए बोल रहे हैं। ये 2 इसका एलिमेंट है, और जो ये 2 विद ब्रैकेट है वो ए का सबसेट है। दिख रहा है आपको? क्लियर है? दोनों चीजें तुमने ही बोली है। अब सुनो मेरी बात, मैं बच्चों को उल्टा तरीका से समझाता हूं। वो क्या बताता हूं वो सुनना। ये इसका एलिमेंट है। अगर कभी किसी एलिमेंट पे तुमने ब्रैकेट लगा दिया तो वो उसका सबसेट बन जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कभी किसी का कोई एलिमेंट है, अगर किसी सेट का कोई एलिमेंट है और मैंने उस पर ब्रैकेट लगा दिया
तो वो उसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। समझ में आई क्या मेरी बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सर जवाब दो, जो 2 विथ ब्रैकेट है वो पीए का क्या है? एलिमेंट। Element. बिल्कुल सही जवाब, वो उसका एलिमेंट। देख लो अंदर बैठा है यार, जो अंदर होता है वो एलिमेंट होता है भाई, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर 2 विथ ब्रैकेट पे ब्रैकेट जो है वो पीए का क्या है? Subset. सबसेट। सबसेट। बिल्कुल सही जवाब हो गया। यानी सीख गए आप सारे बच्चे जो मैं सिखाना चाहता था। तो सर एक लास्ट चीज का जवाब दे दो अगर समझ गए तो। लास्ट, जो ए है वो पीए का क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट। वर्धन बोला एलिमेंट, बाकी बोलो भाई। सर सुपर सेट। सुपर सेट तो मैंने सिखाया नहीं यार अभी तक भाई, ये तो मैं सिखाया नहीं, तुमने कहां से सीख लिया? मैं तो अभी यहीं अटका हुआ हूं इनमें ही। हाँ भाई, कोई जवाब नहीं देगा क्या? Sir, element भी है। Sir, एलिमेंट है, element ही होगा. एलिमेंट ही होगा। 3 जनों का जवाब आया एलिमेंट, बाकी किसी का जवाब नहीं आया है। हाँ भाई, एक बात बताओ मुझे तुम, मैंने तुम्हें समझाया कि जो अंदर लिखा होता है वो एलिमेंट होता है, और जो अंदर लिखा है उसमें ब्रैकेट लग रहा है तो वो सबसेट होता है। ये 2 चीजें सिखाई है मैंने तुम्हारे को अभी तक, बस Yes, sir. यही सिखाई है। ये ए, ये रहा देखो ए, क्या लिख रहा है 1 2 3 विद ब्रैकेट, तो तुम्हें दिख रहा है ये ए इसके अंदर बैठा नजर आ रहा है तुम्हें? यस सर। Yes, sir. ये दिख नहीं रहा क्या तुम्हें ये बैठा हुआ भाई? ये ए ही तो है, और ए जब अंदर लिखा हुआ है किसी के सेट के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं? Element. एलिमेंट। एलिमेंट। तो भैया ये इसका एलिमेंट नहीं हुआ क्या भाई? बोलो बोलो, यस सर। यस Yes, सर। sir. समझ में आ गया क्या सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। और देखो, क्योंकि इसने एक लाइन सुपर सेट बोल दी तो मुझे बताना जरूरी हो गया वो चीज। ये नील बोला सुपर सेट, तो मैं बताता हूं आपको बहुत आसान शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों के अंदर। ये इसका क्या दिख रहा है? सबसेट दिख रहा है ना तुम्हें? ये 2 विद ब्रैकेट ए का क्या है? सबसेट। तो तुम इसको उल्टा बोल सकते हो कि जो ए है वो 2 विद ब्रैकेट का सुपर सेट, उल्टा बोल सकते हो। यानी आज ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो ये इसका सुपर सेट है, ऐसे बोल सकते हो आप। समझ में आई बात? Yes, sir. उल्टा Yes, sir. उल्टा बोलोगे तो सुपर सेट बोलोगे, और ऐसे बोलोगे तो सबसेट बोलोगे। ये सिंपल सी इसकी वर्डिंग्स है, ठीक है? ठीक है सर, तो आप इसको कॉपी करो, फिर आपसे बात करते हैं। कॉपी करो। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। सर आपने जो सेकंड वाला सबसेट लिखा था ना सर, ऊपर b is equal to 1, 2, 3, 4. हाँ जी। सर इसमें आपने सिर्फ 7 वो सबसेट से बनाए सर, 8 होने चाहिए ना? 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही बोल रही है। एक कौन सा रह Sir, गया? 1, 2 रह गया। हाँ 1, Yes. तो बना लो यार, वो तो तुम जल्दबाजी में रह गया होगा, कोई बात नहीं, सर. ठीक है? अब कॉपी कर लो सर जी, कॉपी कर लो सारा कंप्लीट जो तुम्हारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैंने आपको 1.2 और 1.3 2 एक्सरसाइज पढ़ा दी है। एनसीईआरटी सबके पास है तुम्हारे पास? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर कॉपी कर लो। इसमें मुझे तुम्हें एक छोटी सी चीज और बतानी है कि ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट क्या होता है वो मुझे बताना है, तो आप कॉपी करो फिर बताता हूं। लो जी, यहां जगह बची हुई देख लो, एक बार जगह अपने पास खाली पड़ी है तो देख लो। अगर कभी लिखा रहे
x belongs to open bracket 1,3, x belongs to close bracket 1,3, x belongs to open bracket 1 close bracket 3, x belongs to close bracket 1 open bracket 3, x belongs to curly bracket 1,3। तो सर ये आपके पास 4-5 जो ब्रैकेट मैंने लगाए वो होते 3 ही है सर। देखो, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, और ओपन और क्लोज मिक्स हो सकते हैं। तो ये ओपन मिक्स हो गया क्लोज के साथ, ये क्लोज मिक्स हो गया ओपन के साथ, और ये तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट है। पहली चीजें ध्यान रखना, कर्ली ब्रैकेट कभी किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, कर्ली ब्रैकेट मिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है वो सुनो। अगर कभी बोले कि x बिलोंग करता है ओपन ब्रैकेट 1,3 को, तो इसका मतलब है कि जो x है वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, 1.1, 1.7, 2.3, 2.44444, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर ये क्लोज ब्रैकेट है तो x 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा और इनके इक्वल भी होगा, यानी x की वैल्यू 1 और 3 भी होगी। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब है। इसका मतलब हो गया x तुम्हारा 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है और 3 के इक्वल भी है, क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट है। और इसका मतलब है x 1 से बड़ा है, क्लोज ब्रैकेट है, जो इक्वल टू और लेस देन 3 हो गया। तो सर ये चारों समझ गए क्या? यस सर। यस सर। यस सर। और इसका मतलब होता है सर कर्ली ब्रैकेट का कि x की वैल्यू खाली 1 और 3 है, बस, दैट्स ऑल। बोलो सर, समझ में आ गया क्या? बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, ये दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं, ये मिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहां कर्ली ब्रैकेट में एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो तुम सेट्स में पढ़ी रहे हो इतनी देर से। आज ये 1 2 3 है, तो यानी इसके 3 ही एलिमेंट है, खाली 1 2 और 3, बस, दैट्स ऑल, ठीक है। इसलिए मिक्स नहीं होता है। हाँ भाई, आप जो स्कूल में पढ़ा उसको पढ़ा दी क्या चीज है? नो सर। यस सर। यस सर। नहीं पढ़ाई, पढ़ा दी तुम्हें? तो एक चीज मैं तुमसे पूछता हूं, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, जो भी स्कूल तुम पढ़े हो, इस ब्रैकेट का एक और सिंबल होता है, पढ़ाया क्या तुम्हें? बोलो जी। नहीं बताया, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। सुनो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये ओपन ब्रैकेट है, दिख रहा है ना आपको? ओपन ब्रैकेट 1,3 दिख रहा है आपको? इसको लिखने का एक और तरीका है कि क्लोज जो ब्रैकेट है, अगर इसके साइन तुम बदल दोगे तो उसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। मैं लिख के दिखाता हूं। इसको आप ये भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1,3, यानी क्लोज ब्रैकेट को अगर तुम चेंज कर दोगे तो उसका यही मतलब होता है। ध्यान रखना, ये दोनों एक ही चीज है, इससे ये बोल लो या ये बोल लो, ध्यान रखना इस चीज को। समझ में आई ये बात? ऐसा नहीं हो कि अगर तुम्हें कभी गलती से कोई एग्जाम में नहीं है, एक बार फिर से समझा दो। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा बताए थे। इस क्लोज ब्रैकेट को अगर तू साइन बदल देगा, ऐसे उल्टा कर देगा, उल्टा घुमा देगा, तो उसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ये कहने का मतलब है। ओके। अब ये मत समझ लेना किसी एग्जाम में अगर ये ब्रैकेट लगे हुए आ जाए और तुम ये समझ लो कि यार ये मिस प्रिंट दे रखा है, क्लोज ब्रैकेट थे उसको गलती से उल्टा कर दिया, ये मत समझ लेना। इसका मतलब ओपन ब्रैकेट होता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है सर, समझ गए? यस। यस सर। ठीक है सर, कॉपी कर लो पूरा, और आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, 1.2, 1.3, ये आपका होमवर्क है। इससे आगे बात करें कल, पहले कॉपी करो पूरा।